बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रियंका उपल। दिवाली का ये मौका जो बेहद खास, बेहद शुभ समय भी है पूरे साल का। दिवाली जो कि सिंबलाइज करती है जीत धर्म की अधर्म पर, प्रकाश की अंधकार पर। लेकिन आज इस खास मौके पर, इस खास सीरीज में हम अपनी कुछ पौराणिक मान्यताओं को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे, कोशिश करेंगे और डीप जाने की, कैरेक्टर्स को समझने की। आज के समय में हर एक इंसान की मॉरल और एथिकल ड्यूटीज़ क्या हैं, फिलोसफिकल इंसाइट्स क्या हैं, किस तरह से इन रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाना चाहिए। और इस खास चर्चा में, इस खास शो में मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान है। मेरे साथ अमीश त्रिपाठी हैं, वन ऑफ द फास्टेस्ट सेलिंग बेस्ट सेलर ऑथर भी हैं। और ख़ास आपको अमीश लोग इसलिए भी जानते हैं, शिवा द ट्रिलॉजी, रामचंद्रा सीरीज़ और बहुत सारी बुक्स अक्रॉस द जनरेशन पढ़ी गई हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और मेरे साथ इन कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। हमारे बहुत बहुत आभार आपका और आपको शुभ दिवाली। आपके दर्शकों को बहुत शुभ दिवाली और आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। अमीश, क्योंकि हम जानते हैं कि दिवाली जैसे हम, खैर हिंदू संस्कृति में आप जितने भी त्योहारों की बात करें, सबका एक अलग सिग्निफिकेंस है और एक डीप महत्व है, एक डीप मीनिंग भी है। लेकिन अगर आप खास दिवाली की अगर बात करें, इसके पीछे के क्या ट्रेडिशन जो आपको याद आता है, जो आपकी एक फेवरेट मेमोरी है, या फिर एक इंडिविजुअल को जब ये ट्रेडिशन परफॉर्म करने होते हैं, ये रिचुअल्स जब करने होते हैं, तो इनके पीछे मान्यता क्या होनी चाहिए, उनकी सोच क्या होनी चाहिए? तो एक तो देखिए, हमारे भारत देश में, हमारी संस्कृति में जो भी त्यौहार हैं वो माँ प्रकृति के अनुकूल चलते हैं। त्यौहार इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि कैसे हमें हम सबको, हमारे परिवारों को, हमारे जीव जंतुओं को ऋतु के अनुकूल ले आया जाए। ऋतु मतलब जो माँ प्रकृति का नेचुरल साइकिल होता है, सर्दी, गर्मी। हाँ, okay. और हमारे यहाँ तो 6 ऋतु होते हैं। तो और एक नेचुरल साइकिल सिर्फ सीजन्स का नहीं है। जो सूर्यदेव की जो नेचुरल ऋतु है, सोमदेव की जो नेचुरल ऋतु है, चंद्र की, पृथ्वी की जो नेचुरल ऋतु है, उस सब के अनुकूल हमारे रीति रिवाज, ताकि हमें ऋतु के अनुकूल हमारी ज़िंदगी चले, हमें संतुलन में रखे। तो यही एक परंपरा होती है। इसीलिए जो भी हमारे त्यौहार हैं, आप देखेंगे हरदम एक नेचुरल साइकिल में आते हैं। हमारे जो काल निर्णय जो है उसके अनुकूल आते हैं। एक तो वो बात है। दूसरा, हाँ, फ़लसफ़ा और दर्शनार्थ भी होता है इसमें। हर त्यौहार में कुछ ना कुछ तो होता है। दिवाली में फ़लसफ़ा ये है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत। और जैसे बचपन में मेरे माँ जी और पिताजी ने मुझे कहा था कि अंधकार इसलिए नहीं जीतती कि उसमें बल है, उसमें शक्ति है। अंधकार इसलिए जीतता है कि जो दीप हैं वो लड़ना बंद कर देते हैं। तो अगर तुम दीप हो तो लड़ते रहो, तभी अंधकार घटेगा और तभी प्रकाश बढ़ेगा। तो एक फ़लसफ़ा भी है इसमें। और देखिए, जीत तो प्रभु श्री राम की जीत रावण पर विजयदशमी पर हुई थी, दशहरा पर हुई थी। दिवाली तब, और नॉर्मली 21 दिन के बाद आता है। दिवाली उस बात का पर्व है जब वो अयोध्या वापस आए, तो खुशी का माहौल है। तो इसलिए बचपन में भी हम लोग दिए जलाते थे, पूजा होती थी घर में, नए कपड़े आते थे हमारे लिए, मिठाई आती थी। हम मध्यम वर्गीय परिवार के थे, शायद निचले मध्यम परिवार के। तो ऐसा नहीं कि हर महीने या जैसे नॉर्मल उस ज़माने में होता था, खास मौका था तो इसलिए नए कपड़े आते थे। मैं 50 वर्ष की आयु का हूँ। जो आपके जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो शायद ना जानते हों भारत कितना गरीब था 1991 के पहले। तो हाँ, एक बड़ा खुशी का माहौल होता था। पटाखे भी हम लोग फोड़ते थे। तो मतलब देखा जाए तो वो ट्रेडिशन, वो पारंपरिक तरीका खैर अब भी चालू है, अभी भी उसी तरह से चल रहा है। ठीक है अमीश, लेकिन आजकल तो हर हफ्ते मॉल जाया जाता है। उस जमाने में सिर्फ साल में एक बार। वहाँ पे तो मॉल होते भी नहीं थे, बाजार जाते थे और जो मिल जाता था उस पर भी बहुत खुशी हो जाती थी। ठीक है अमीश, अब अगर इन कैरेक्टर्स को थोड़ा और समझने की कोशिश करें, अगर हम भगवान श्री राम, उनसे क्या सीख सकते हैं?
सीता माता से क्या सीख सकते हैं, हनुमान से क्या सीख सकते हैं, लक्ष्मण से क्या सीख सकते हैं, ये सारे कैरेक्टर और ये सारे इन सबको, इन भगवान के इन सभी रूपों को सब लोग जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से ये बातें फिर से इम्बाइब करने में कोई बुराई नहीं। प्रभु श्री राम से हम मर्यादा और कानून के महत्व को सीख सकते हैं। ये एक मैं बड़ा देशभक्त हूँ, मुझे भारत देश से, हमारी संस्कृति से बड़ा लगाव है, बड़ा प्रेम है, लेकिन प्रेम का मतलब ये नहीं कि आप खामियां को नज़रअंदाज कर दें। हाँ, और अगर कुछ खामियां हैं हमारे देश में, तो एक तो ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग शायद कानून नहीं मानेंगे। लाइन होगी तो आपको मालूम है कोई लाइन में नहीं जाएगा, सब कूद पड़ेंगे। यार छोटी लाइन कहाँ है वहाँ ढूंढ रहे हैं। लाल बत्ती है तो यार निकल जाओ कहीं सुमड़ी से। नो एंट्री है तो चलो यार कुछ कर लो। कानून की धज्जियां उड़ाने में हमें मज़ा आता है। आपने देखा होगा हाईवेज़ में कितने लोग उल्टी तरफ से आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमको कानून मानना ही नहीं है, मज़ा आता है बस कानून की धज्जियां उड़ाने में, और इससे हमारे समाज पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है, इनएफिशिएंट भी हो जाते हैं हम लोग। तो शायद प्रभु श्री राम से हम ये सीख सकते हैं कि मर्यादा और कानून का महत्व समझो। हमारा जो नेचुरल कैरेक्टर है वो तो रहेगा, हमारा जो नेचुरल चरित्र है, हम हैं वैसे थोड़े भावुक, उत्तेजित होने वाले, थोड़े लाउड, हम हैं वैसे, हम भारतवासी हैं ऐसे। लेकिन शायद प्रभु श्री राम से हम थोड़ा सा कानून और मर्यादा का महत्व भी समझ सकते हैं, समाज थोड़ा एफिशिएंट बन जाएगा। माँ सीता से हम समझ सकते हैं कि जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आए, आप कैसे उसका सामना डिग्निटी के साथ, आन के साथ आप कैसे उन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। कई बार आधुनिक भारत में शहरी इलाकों में जो माँ सीता की जो छवि बनी हुई है वो एक 1980s के टेलीविज़न सीरियल पर आधारित है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल प्राचीन वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो उसमें सीता माँ का चरित्र थोड़ा सा अलग है। योद्धा नहीं है लेकिन एकदम शक्ति है उनमें, जो उन्हें ठीक लगेगा वो ही करेंगी। अद्भुत रामायण है जिसकी रचना भी वाल्मीकि जी ने की थी, उसमें सीता माँ तो योद्धा है। उन्होंने रावण का वध किया, बड़े रावण का। 2 रावण थे, एक छोटा रावण एक बड़ा रावण। बड़े रावण का वध सीता माँ ने किया था। तो ये सीता माँ से हम सीख सकते हैं। पर ये वाला किस्सा बहुत ज़्यादा नहीं सामने आया। प्राचीन ज़माने में बहुत प्रचलित था। आज के माहौल में तो दुख की बात है, अरे मेन रामायण भी लोगों को मतलब कई हद तक भूल गए। हमारी शिक्षा प्रणाली तो कुछ सिखाती नहीं है। हमें शेक्सपियर सीखना है, रामायण महाभारत नहीं सीखना है। लक्ष्मण जी और हनुमान जी से हम लॉयल्टी का महत्व सीख सकते हैं कि अपने धर्म पे, अपने कर्तव्य के पथ पर आप कैसे चलते रहें। लेकिन लक्ष्मण जी अपना कर्तव्य तो निभाते थे, लेकिन कई बार उत्तेजित हो जाते थे, गुस्से पर काबू नहीं पा सकते थे। और आपने देखा होगा रामायण में, सिर्फ टेलीविज़न सीरियल में नहीं, प्राचीन जो वाल्मीकि रामायण, कई जो रामायण है वहाँ पे श्री राम हरदम लक्ष्मण जी को शांत करते रहते हैं। तो अपने लिए वो गुस्सा नहीं होते थे। अगर कोई प्रभु श्री राम अपने परिवार के लिए, हाँ, और अपने परिवार के लिए, और कई हद तक वो लाजमी भी है, जायज़ भी है, लेकिन हाँ गुस्से पर कभी कभार काबू करने की ज़रूरत है। और हनुमान जी से हम ये सीख सकते हैं, ऑफ कोर्स उनमें भी लॉयल्टी थी, लेकिन आपको वो कहानी तो याद होगी, आपको ज्ञात होगा, जब बचपन में उन्हें श्राप मिला था, वो अपनी शक्तियाँ भूल गए थे। हाँ। और उन्हें याद दिलाना पड़ा था बाद में, और फिर उन्हें शक्ति याद आई थी, फिर वो समुंदर लांग पड़े थे। जब भी बार बार कहा जाता है सोते हुए हनुमान को जगा। हाँ, तो शायद हमारा भारत देश भी ऐसी स्थिति पर है। शायद हमें खुद अंदाज़ा नहीं है हमें कितनी शक्ति है। हम पूरे दुनिया में सबसे पॉपुलस देश हैं। अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर पर हैं, और मात्र 10-15 साल पहले हम 12 या 13 नंबर पर थे। तो इस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल हमारे जो फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर यूके थे, उसके हम आगे चले गए। तालियां होनी चाहिए यूके के, बिल्कुल, उससे बड़ी इकोनॉमी हो गई हमारी। उसे हाँ, तो हम में शक्ति है, लेकिन शायद हनुमान जी की तरह हम समझ नहीं पाते हैं हम में कितनी शक्ति है। शायद उसका याद दिलाना पड़ेगा। और देखिए,
ज़बरदस्ती का अग्रेशन करना ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। आप देखेंगे जो असली में जो शक्तिवान जो हैं, वो सही मौके पर सही निर्णय लेते हैं। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती का डोरमैट बन जाएंगे या ज़बरदस्ती का अग्रेशन वो दिखाएंगे। रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं। हाँ, तो हमें स्मरण करना पड़ेगा कि हमें कितनी शक्ति है हनुमान जी की तरह। तो शायद भारत हनुमान जी से ये सीख सकता है। ये बहुत बड़ी बात आपने बोली, और लेकिन शायद हम उस रास्ते पे अग्रसर हो गए। जब भी आपने बोला कि कहाँ हम 12वें 13वें नंबर पर थे, अब हम 5वीं बड़ी इकॉनमी और तीसरी भी बहुत जल्द बन जाएंगे। अब ये जब धर्म की बात होती है, लॉयल्टी की बात होती है, सैक्रिफाइसेस की बात होती है, जो हमने इन कैरेक्टर से सीखा भी है, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें आज के समय में एप्लीकेबल करना, इन्हें रोज़ के डे टू डे लाइफ में अपनी एथिकल मॉरल ड्यूटीज़ को निभाना कितना आसान या मुश्किल है एक इंडिविजुअल के लिए? नहीं, देखिए, धर्म तो अनंत है। पृथ्वी का जब अंत हो जाएगा, जब पूरा ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाएगा, तब भी धर्म तो रहेगा, क्योंकि धर्म वो है जो अनंत है, धर्म वो है जो संतुलित है। तो वो हरदम रहेगा, सदा रहेगा। और अगर आप धर्म के अनुकूल चलें तो ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं उसे आप संभाल पाएंगे। हम कई हद तक, देखिए, मैं पश्चिमी विरोधी नहीं हूँ, अच्छी बातें हैं पश्चिमी देशों से, वो सीखनी भी चाहिए, लेकिन पश्चिमीकरण नहीं होना चाहिए। पश्चिम में, जैसा मैंने कहा, अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर एक बुरी बात है, उन्हें संतुलन शब्द समझ में ही नहीं आता है। वो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पर बस कूदते रहते हैं। जैसे आपने हाल में देखा होगा कि अगर नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो पश्चिमी देश में होगा सब ये पुरुषों की घृणा करो, उनको हेट्रेट करो। ये क्यों है भाई? और जब ट्रांसजेंडर राइट्स की बात आएगी तो सब नारी से हेट्रेट करो। आपने देखा होगा कि पूरा दूसरे एक्सट्रीम पे जाते हैं कुछ उनको वो। और मैं वहाँ रहा हूँ 4.5 साल, उनको संतुलन, बैलेंस समझ में ही नहीं आता है। सब एक्सट्रीम पे कूदते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर। और धर्म सबसे मूल, अगर उसका एक कुछ सार है तो वो है संतुलन, बैलेंस। और वो हर जगह और हर समय जरूरी है। हाँ, क्योंकि देखिए, जिंदगी में कुछ पल ऐसे आएंगे जब आपको शायद आपके हक से ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा जी। उसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन ज़िंदगी में ऐसे भी पल आएंगे जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा दुख मिलेगा। ये भी हर किसी के ज़िंदगी में होता है। और उस समय आप कोते रहे, अरे मेरे साथ ये क्यों हो रहा है यार, हर किसी के साथ हो रहा है। और अगर आप संतुलित रहें, बैलेंस रहें, कि भाई जो अच्छे वक्त है उसमें ज़्यादा खुश ना हो जाए, जो बुरे वक्त है उसमें ज़्यादा दुखी ना हो जाए, संतुलित रहें, आप देखेंगे आप जिंदगी के उतार चढ़ाव को संभाल पाएंगे। तो यानी यही तो धर्म है। ये प्रकृति का नियम है कि रात के बाद दिन भी आएगा और दिन के बाद फिर रात भी आएगी, सुबह भी होगी, शाम भी, यानी सुख और दुख साथ आएंगे। आपको उसमें बैलेंस करके चलना है। यही धर्म है, यही धर्म है। तो अमीश, अब जिस तरह से हम मॉडर्नाइज होते चले जा रहे हैं, हमने अपने कस्टम्स को, कल्चर्स को, अपनी पौराणिक संस्कृतियों को भी कहीं ना कहीं मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर ली है, उन्हें आधुनिकीकरण कर रहे हैं हम हर चीज़ों में। जैसे कि हमारे रिचुअल्स, अगर आप देखिए तो पहले कितना अलग महत्व था कि आप घर में पूजा करते हैं तो पंडित जी को बुलाएंगे, उनके सामने ही आप सारे कस्टम्स करेंगे, रिचुअल्स करेंगे। लेकिन अभी जो मॉडर्न कस्टम्स हैं उनके लिए आपका क्या कहना है? लोग ऑनलाइन, डिजिटल होना बुरी नहीं है, डिजिटाइजेशन से ही शायद ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने ही इंडिया को एक नए प्रगति पे भी लाया है, लेकिन अगर ऑनलाइन पंडित, ऑनलाइन पूजा करना, क्या इनका फल मिलता है? देखिए, मेरे बाबा जी, पिताजी के पिताजी, वो पंडित थे काशी विश्वनाथ जी में। और पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होता ये सब देख के। शायद वो दुखी हो जाते, क्योंकि ऑनलाइन, हाँ, क्योंकि भाई उस ज़माने में तो उनका देहांत तो 30 साल पहले हो गया था, तो उस ज़माने तो ऑनलाइन कुछ था ही नहीं। लेकिन देखिए, मेरा मानना है कि हमारी जो प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, हर पीढ़ी में सदियों से आत्मा वही प्राचीन रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत एक आधुनिकीकरण हो ही जाता है। और वो नेचुरल भी है, क्योंकि हम लोग ऐसे रिजिड नहीं है कि भाई यही है, इसे बदला नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ चेंज कर रहे हैं तो
दिल उस परंपरा में बसा रहना चाहिए। आपने देखा होगा कई लोग फिजिकल कर रहे हैं आजकल, तो एक तरह का एक फैशन हो गया, इंस्टाग्राम रील्स या कुछ बड़े सेलिब्रिटी दिखाना चाह रहे हैं भाई हम भी ये करते हैं। आपने देखा होगा कि भाई शिवलिंग पे रुद्राभिषेकम कर रहे हैं, लेकिन बाएं हाथ से ऐसे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कभी ज़िंदगी में क्या है नहीं, और दिल भी नहीं है वहाँ पे, तो क्यों कर, आप किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? मतलब क्या शिव जी को समझ में नहीं आएगा आप क्या कर रहे हो? और अगर दिल नहीं है तो मत करो ना, किसने फोर्स किया है? लेकिन हाँ, कई लोग ऑनलाइन करते हैं लेकिन उनका दिल एकदम बसा होता है उसमें। तो रिचुअल्स अगर अलग भी हों, अगर आप श्रद्धा से कर रहे हैं तो प्रभु उसको स्वीकार करेंगे। और इसका एक उदाहरण है हमारे पुराणों में, हमारी लोक प्रथाओं में। तमिलनाडु में एक कहानी है, कन्नन करके एक ऋषि थे, एक सन्यासी थे। तो लेकिन सन्यासी बनने के पहले वो एक हंटर थे, ठीक है, शिकारी थे। तो कन्नन और एक ब्राह्मण, ये कहानी है, दोनों एक शिव जी के मंदिर पर आते थे। और ब्राह्मण रीति रिवाज के एकदम अनुकूल, एकदम शुद्ध तरीके से वो करता था। कन्नन तो शिकारी था। तो भाई जिस भी पशु को उसने उस दिन मार दिया था उसका एक भाग ले आता था, दिल से ले आता था। एक हाथ पे वो, दूसरे हाथ पे बिलवा के पत्ते। अब शिवलिंग पे तो भाई पानी भी डालना है, क्या करे बेचारा, और वो इतना गरीब था उसके पास था नहीं, मुंह में लाता था वो पानी, ओके, और डाल देता था वहाँ जी। ये एक तमिलनाडु में, मैं तमिलनाडु में पढ़ा हुआ, बहुत प्रचलित कहानी है। और ऐसा ही, और जो ब्राह्मण था वो देखता था कन्नन को, ये क्या कर रहा है, ये कुछ रीति रिवाज ठीक से नहीं कर रहा है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी समय बाद शिवजी प्रकट हुए, आशीर्वाद उन्होंने किसको दिया? कन्नन को दिया, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण को कहा भाई तुम रीति रिवाज ठीक से कर रहे थे लेकिन तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा जो अटेंशन था मेरे ऊपर नहीं था, वो तो कन्नन को देख रहा था, लेकिन कन्नन पूरा सिर्फ मेरे ऊपर, उसकी पूरी श्रद्धा। और उसने कहा मैं तुम्हें एक ये करके भी, तुम्हें एक टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। और ये एक विष्णु जी का एक कहानी है, वो अडेप्ट किया था कन्नन में, कि जो बिलवा और जो फूल वो लाए थे वो गायब हो गए, तो उसे मालूम नहीं था क्या करे, उसने आँख निकाल के वहाँ पे लगा दी। ये है श्रद्धा। और शिव जी ने उस शिकारी के सही श्रद्धा को पहचाना और उसे आशीर्वाद दिया। तो आप श्रद्धा से करें तो फिर प्रभु प्रसन्न होंगे। तो इसका जवाब यही है, यानी हर काम जहाँ श्रद्धा भाव पूरे मन से किया जाएगा तो उसका फल मिलेगा। चाहे ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो श्रद्धा से करिए, ये दिखावे के लिए मत करिए। हाँ, कई लोगों की मजबूरी हो सकती है, वो कहीं बैठे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे अब इसी से जुड़ा एक और सवाल रहेगा अमीश, कर्मा जिनकी बात की जाए, जैसे आपने भी बोला कि वो कर्म कर रहा था, अपना श्रद्धा भाव से काम तो कर रहा था रोज, ऐसे ही हर कर्मा के, हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस है। हर जो वो काम कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, हमें उसका फल भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, वो मीठा हो या फिर खराब हो। तो क्या ये चीज़ें आज भी करंट लाइफ में, फ्यूचर रीबर्थ में, किस तरह से हमारे यंग ऑडियंस जो हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, वो इसे किस तरह से समझें? देखिए, आप अपनी ज़िंदगी को बिना भावना में बहके हुए अगर आप संभाल के देखें, ठीक से देखें, तो एक्शन कॉन्सिक्वेंस तो साफ साफ दिखता है। आप जो कर्म करेंगे उसका फल तो मिलेगा, बिल्कुल, आपकी इच्छा हो या ना हो, वो तो मिल ही जाएगा। तो अगर आप ऑफिस में ध्यान से और परिश्रम से काम कर रहे हैं तो उसका फल मिलेगा, आपको बोनस और मिलेगा, अपनी इनर वॉइस बता ही देते हैं कि हम कहाँ गलत हैं, आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, परिवार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हाँ, कुछ चीज़ें बिखर सकती हैं। लेकिन अगर आपको पश्चिमी देशों जैसे आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, वीकेंड पे फ़ोन नहीं उठाएंगे, तो फिर आप आगे भी नहीं बढ़ेंगे। ये एक्शन कॉन्सिक्वेंस ये तो साफ साफ दिखता ही है। और हमारे परंपराओं में भी ये कहानी बार बार दर्शाया गया है। जैसे आप रामायण का आपको एक उदाहरण दे दूँ, ये अयोध्या कांड में एक कहानी है, जब प्रभु श्री राम को कैकेयी माँ के कारण उनको वनवास झेलना पड़ा, उनको वनवास मिला उनके पिता राजा दशरथ से
सो राजा दशरथ ने कहानी बताई अपनी पत्नी कौशल्या माँ को कि बहुत वर्ष पहले अनजाने में उनसे एक ब्राह्मण, एक श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी। और श्रवण कुमार के माँ बाप ने दशरथ जी को श्राप दिया था कि जैसे हम अपने बच्चे के लिए तड़प रहे हैं, तुम भी एक दिन तड़पोगे अपने बच्चों के लिए। वही एक्शन कॉन्सिक्वेंस, और ये बार बार हमारे परंपराओं में दर्शाया जाता है। एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस होगा आज या कल या कई वर्षों बाद या अगली ज़िंदगी में जी। तो अगर आपको ये समझना है कि पिछले जन्मों में आपके कर्म कैसे थे, ये जन्म में आपकी जो स्थिति है वो देख लीजिए। कर्म अच्छे हैं तो आपको फल मिल रहा होगा, बुरे हैं तो उसका भी फल मिल रहा होगा। अगर आपको आगे के बारे में सोचना है या अगली ज़िंदगी के बारे में सोचना है तो आज के कर्म अच्छे। उस पर एक बहुत फेमस कहावत है ना, एक झोली में फूल भरे एक में कांटे, कोई कारण होगा, किसी कारण है आपको फूल मिले या फिर आपको कांटे मिले। बिल्कुल। तो अमीश, क्योंकि अब इस बात पर ये लगता है कि शायद हर एक इंसान को अपने कर्मों का एहसास होना चाहिए, तो क्या हमारे अंदर भी एक अच्छाई और एक बुराई का एलिमेंट साथ एग्जिस्ट करता है? क्या हम कह सकते हैं ये? हर इंसान में होता है ये। और हमारी परंपरा है कि देखिए, निर्णय आपको करना है। आपके अंदर भी अंधकार है, आपके अंदर प्रकाश है। निर्णय आपको करना है कि आपको कैसी ज़िंदगी जीना है। और कई बार धर्म के मापदंड पर अगर आप देखें तो कई बार आप ऐसे दोहराए पर आ जाते हैं जहाँ पे कोई भी निर्णय लेना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे अगर आप अहिंसावादी हों लेकिन आप अपने मित्रों के साथ सड़क पर चल रहे हों और कोई महिला वहाँ पे कोई उनके साथ कुछ कर्म कुछ कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? नहीं, मैं तो अहिंसावादी हूँ भाई, मैं कुछ नहीं करूँगा। बिल्कुल। या वहाँ जाके लड़ूंगा। उस वक्त कर्म ये है कि आप जाकर बचाएं। लेकिन अगर आप वहाँ पे लड़ने गए और आपके हाथ पे किसी और का जी सिर्फ इंजरी नहीं, सोचिए मृत्यु भी हो गया, तो वही उसका तो परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। करेक्ट। तो इसमें सही निर्णय क्या होगा? कई बार चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है ना। जैसे महाभारत में भी कृष्ण भगवान ने कई बार धर्म के विजय के लिए उन्होंने कई बार कुछ ऐसे कर्म के जो आज भी लोग कहते हैं यार ये तो कानून के विपरीत था जी। लेकिन और जिनका फल उन्हें भुगतना पड़ा। माँ गांधारी ने उन्हें श्राप दिया था महाभारत के अंत में। लेकिन प्रभु श्री राम हरदम कानून और धर्म के अनुकूल चले, अपने प्रजा के हरदम सुने और उन्हें भी हाँ। तो जिंदगी के निर्णय इतने आसान नहीं होते हैं। ये सिंपल ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। हमारे जो पूर्वज थे, अनलाइक जो वेस्टर्न पैराडाइम्स हैं जहाँ पे हर चीज़ को सिंपलिस्टिक तरीके से देखा जाता है, ये गुड है, ये ईविल है, ये इंसान एकदम अच्छा है, ये इंसान एकदम बुरा है। नहीं, रियल लाइफ में वैसा नहीं होता है। हम सब जानते हैं रियल लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होता है और हमारे पूर्वज ये समझते थे। हर अच्छे इंसान में भी कभी कभार कुछ बुराइयां निकल आती हैं और हर बुरे इंसान में भी कभी कभार कुछ अच्छाइयां होती हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल है रावण। आखिरी सवाल अमीश आपसे, क्योंकि आपकी कई सारी जो बुक्स हैं वो अक्रॉस जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ी जा रही हैं, कई देशों में बेस्ट सेलिंग बुक रही है। आपने क्यों सोचा कि आप ये पौराणिक मान्यताओं को फिर से रीइंटरप्रेट करके बुक्स के द्वारा लेकर आए? देखिए, ज्ञान तो इसका परिवार के कारण था इस विषय पर, क्योंकि जैसा मैंने बताया मैं एक पंडित परिवार से आता हूँ। मेरे बाबा जी पंडित थे काशी में और BHU में पढ़ाया भी करते थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गणित और फिज़िक्स पढ़ाते थे। माँ बाप भी बहुत धार्मिक हैं। मेरी जो नानी माँ थी वो भी एक टीचर थी। तो परिवार में ये माहौल था। सरस्वती माँ की बहुत कृपा थी। लक्ष्मी माँ थोड़ी दूर रहती थी अभी लक्ष्मी माँ का थोड़ा आशीर्वाद आ गया है। लेकिन हाँ, ये परंपरा थी, तो इसलिए ये ज्ञान भी था इसके ऊपर। लेकिन ज्ञान हो इसका मतलब ये नहीं कि कहानी किसी तरह उत्पन्न हो जाएगी। इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा के पहले मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ फिक्शन, कुछ काल्पनिक, कभी कुछ नहीं लिखा था। तो मेरा मानना है, और कई बार मैं ये कहता भी हूँ, कुछ लोगों को शायद हंसी भी आए ये सुन के, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा सच में ये मानना है, सब शिव जी का आशीर्वाद है। अगर मुझ जैसा इंसान लिख सकता है तो कोई भी लिख सकता है, बस शिव जी का आशीर्वाद होना चाहिए। शायद मेरे लिए ये कार्य था, इसलिए मुझे ये आशीर्वाद
आशीर्वाद मिला Purpose of your life में बड़ी विनम्रता से मैंने इस आशीर्वाद को स्वीकार किया है। शिव जी ने क्यों मुझे ये आशीर्वाद दिया आज तक मैं समझ नहीं पाया हूँ, क्योंकि मुझसे तो कई बेहतर लेखक हैं, लेकिन उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया, तो मैं बस अपने कर्म कर रहा हूँ। जब तक आशीर्वाद मिलता रहेगा, मन से श्रद्धा से शायद उनकी भक्ति की होगी और फल मिला। हाँ, मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। ओम नमः शिवाय कड़ा पहनता हूँ, ये रुद्राक्ष माला पहनता हूँ, रोज सुबह महामृत्युंजय जप करता हूँ। मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमीश। यद्यत् कर्म करोमि तथ अखिलम शंभो तव आराधना। जो भी कर्म मैं करता हूँ मेरे प्रभु शंभो, मेरे प्रभु शिवा, ये सब आपकी तरफ एक मेरी पूजा है, मेरी आराधना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमीश, आपने इतनी खूबसूरती से इन सभी कॉन्सेप्ट्स को, ये पौराणिक मान्यताओं को, इनके पीछे के इतिहास को हमें समझाया, फिर से हमें याद दिलाया कि क्यों धर्मा की जीत होती है, क्यों कर्म करने ज़रूरी हैं और कैसे इंसान संतुलन बना सकता है, अच्छे और बुरे के बीच में चूज़ कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आप सबको हैप्पी दिवाली। हमारे सारे व्यूअर्स को भी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया ये खास शो देखने के लिए।